हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर शेयर कर देना। ओके, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि जो हमारी विंग है वो वांग जी के घर पे आया था एक फ़ाइल पे साइन करवाने के लिए। बट वांग जी है, वो इतनी आसानी से साइन कर देगा ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे तो करना था विंग को परेशान, या फिर वो विंग के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। बट सब कुछ सही चल रहा था। लास्ट में वांग जी ने बिना सोचे या फिर कुछ सोच के पता नहीं उसने विंग को किस कर दिया था। एंड विंग को जब वांग जी की वो टच, इवन वांग जी की वो बातें, जब वो 5 साल पुरानी बातें कर रहा था, तभी विंग का दिमाग सुन हो चुका था। एंड वांग जी जब उसे किस कर रहा था ना, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था, वो जस्ट सुन रहा था। एंड वांग जी को जब फील हुआ कि विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसने विंग के लिप्स पे बाइट किया था। एंड तभी विंग को होश आया। एंड जब भी उसे होश आया, वो इतनी ज़ोर से वांग जी को धक्का मारा था कि वांग जी नीचे गिर गया था। एंड विंग उस घर से निकल गया था। एंड अभी विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर कि वांग जी क्यों क्यों उसके करीब आ रहा है, किस लिए, हाँ किस लिए वो उसके करीब आ रहा है, जब उसने 5 साल पहले उसके और उसके बच्चे को छोड़ दिया था मरने के लिए लोगों के सामने। तब अब वो क्या चाहता है, फिर से विंग को बर्बाद करना चाहता है। बट विंग ने क्या किया है जिस वजह से वांग जी उससे बार बार बदला ले रहा है, बार बार उसकी इमोशन के साथ खेल रहा है। क्या किया है उसने? उसे तो कभी किसी की बुराई नहीं किया है। देन क्यों क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों? वो वही सब कुछ सोच रहा था। ऐसे ही वो नीचे आ गया, तो जो गाड़ी खड़ा था ना, वो वहाँ पे बैठ के सीधा ऑफिस चला गया था। ऑफिस जाने के बाद वो जो मैनेजर था उसे फाइल्स को दिया। एंड वो बोला वो घर जाना चाहता है। तो मैनेजर ने एक बार विंग की तरफ देखा, बट उसने कुछ बोला नहीं। बोला तुम जा सकते हो। तो विंग ने अपनी बैग को उठाया एंड फिर वो सीधा घर पे चला गया था। एंड घर पहुँचते पहुँचते विंग को लगभग 6 बज गया था। एंड घर पहुँचने के बाद वो सीधा अपने रूम में चला गया, क्योंकि उसका दिमाग जब भी ख़राब होता है तब भी उसे लगता है कि उसे शावर लेना चाहिए, क्योंकि इससे विंग को बहुत अच्छा फील होता है। तो विंग ने वही किया, सीधा शावर में चला गया था। अच्छे से उसने नहाने के बाद जब वो बाहर आया ना, तो जो आईवन था वो विंग को देख रहा था। एंड विंग जो है ना, वो आईवन को देखा और बोला क्या हुआ तुम्हें? तो आईवन ने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हुआ है? तो जो विंग था ना, उसने बोला मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो आयो ने बोला पर पापा आपकी आईज इतना रेड क्यों है? आप क्या रो रहे थे? कि किसी ने आपको बुली किया है, हाँ, या फिर किसी ने आपको हर्ट किया है? अब आयुन को बताओ, आयुन सबको डांटेगा। तो विंग जो है ना, वो देखा एंड आयुन के एकदम अपने करीब खींच लिया एंड उसे हक कर लिया। एंड वो मन में सोच रहा था, आयुन मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारी पापा ही है या फिर तुम्हारी फादर ही है जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है हर बार, हर टाइम। बट मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। इवन मैं ये भी तुम्हें कभी नहीं बता सकती कि तुम्हारी फादर एक्चुअली है कौन, क्योंकि वो तुम्हें नहीं चाहता आईवन। उसने तुम्हें अबैंडन कर दिया सबके सामने, उसे तुम्हें नाजायज़ बोला था। मैं अब कभी भी तुम्हें उस इंसान के साथ मिलने नहीं दूंगी। अगर अगर वो तुम्हें देखा और अगर उसने तुम्हें हर्ट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ वेवोशन की, सिर्फ और सिर्फ। वो यही सोच रहा था। तभी जो है ना, आयुन ने बोला पापा। तो विंग जो है ना, वो बोला तो आयुन ने बोला कि आप सैड हो क्या, आप डैडी के बारे में सोच रहे हो? एंड आयुन के मुंह से डैडी सुन के ही विंग एकदम फ्रीज हो गया था। एंड वो जल्दी से जो है ना, वो आयुन की तरफ देखने बोला क्या पूछा तुमने? तो उसने बोला हाँ हाँ, आप पापा के डैड के बारे में सोच रहे थे ना, इस वजह से आपको मूड बहुत बुरा है। तो जो है ना, विंग ने देखा और बोला तुम आज सडनली तुम डैड के बारे में क्यों पूछ रहे हो आईवान? तो उसने बोला वो क्लास में जो है ना, आज हमें पढ़ाया जा रहा था पेरेंट्स के बारे में, सबकी दो दो पेरेंट्स है, तो मेरा क्यों नहीं है? क्या मेरा डैड कहाँ है? तो जो विंग है ना, उसने देखा और बोला आईवान तुम्हारी कोई डैड नहीं है, तुम्हारी डैड, तुम्हारी पापा, तुम्हारी फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। तुम समझ रहे हो ना?
तो आयुन ने उसके फादर की आंखों में देखा एंड वो अपने सर को हिला दिया था एंड विंग जो है ना वो छोटा सा एक स्माइल किया एंड आयुन के फॉरहेड पे किस किया and बोला, तो चलो तुम मुझे बताओ, तुम अब कुछ दिनों से स्कूल में क्या कर रहे हो? तो आयुन जो है ना वो बोला, पापा आपको पता है मैं जो है ना एक फ्रेंड बनाया है, वो जो है ना वो न्यू है, हमारी हमारी क्लास में वो न्यू आया है, वो बहुत क्यूट है एंड वो और मैं सेम एज की है, मैं भी 5 ईयर की हूँ, वो भी 5 ईयर का है। तो विंग ने देखा बोला, ओ तो मेरी चैम को एक फ्रेंड मिला है। तो वो जो है ना अपनी सर को हिला दिया बोला, हाँ हाँ। तो विंग जो है ना वो बोला, वेरी गुड एंड उसके साथ अच्छे से रहना, अच्छे से खेलना, कोई फ़ाइट मत करना, ओके तुम अच्छे बच्चे हो ना। तो आयुन ने बोला, मैं तो कभी किसी से फ़ाइट नहीं करती। तो विंग ने बोला, हाँ मुझे पता है क्योंकि तुम मेरी गुड बेबी हो ना इसलिए। तो आयुन जो है ना उसके बाद उसके पापा की तरफ देखकर बोला, कल जब आप मुझे छोड़ने आओगे ना तब मैं उसको दिखाऊंगी आपको, वो बहुत क्यूट है। तो विंग ने बोला, ज़रूर। तो उसके बाद वो दिन मतलब वो रात ऐसे ही बीत गया था एंड नेक्स्ट डे जैसे कि आयुन ने बोला था कि वो अपनी फ्रेंड से मिलाएगा, तो वो स्कूल में विंग को लेके पहुंच गया था एंड वो वेट कर रहा था कि कब कब उसकी फ्रेंड आए, न्यू फ्रेंड आए। तो तभी जो है ना एक कार मतलब आ गया था स्कूल के अंदर एंड आयुन ने देखा बोला, पापा देखो वो आ गया है। तो तभी जो है ना कार से एक इंसान और एक बच्चा निकल के आया था एंड वो जो बच्चा था ना वो दौड़ लगा के आयुन के पास आया एंड आयुन को एकदम हक कर लिया एंड दूसरे जो इंसान था ना, क्योंकि शायद वो उसका डैड होगा, तो वो इंसान एकदम सामने आ गया एंड बोला, दौड़ो मत जिंगी, तुम गिर जाओगे। एंड तभी जो है ना हमारी विंग की नज़र भी गया उस इंसान की तरफ, तो वो देखा एंड वो भी देखा एंड बोला, वो आपका बेटा है? तो उसने बोला तो जो दूसरे इंसान था बोला, आयुन आपका बेटा है? तो उसने बोला तो दोनों ही जो है ना वो हाथ बढ़ाया एंड हैंड शेक किया एंड बोला, हेलो मैं मिस्टर लैन शिचैन हूँ। एंड विंग ने बोला, हाय मैं वुयो शियान हूँ। तो दोनों ने ही थोड़ा बहुत बातें किया एक दूसरे के साथ, हाय हेलो, एंड उसके बाद विंग चला गया था ऑफिस के लिए एंड दूसरी तरफ हमारी जो शिचैन का था वो तो अपनी ही मंजिल पे चला गया था एंड विंग ऑफिस में जाने के बाद अपनी काम कर रहा था लगभग जैसे वो करता है। वांग जी जैसे उसको परेशान कर रहा था, विंग बस वांग जी की परेशानी, वांग जी के नखरे, हर एक चीज़ को झेल रहा था क्योंकि उसे किसी भी हालत में 1 साल तक यहाँ पे रहना ही होगा। हाँ उसे यहाँ पे रहना ही होगा। तो उसके बाद मतलब वो दिन भी बीत गया था एंड उसके बाद बैक टू बैक मतलब कुछ दिन बीत गया था, मतलब 1 हफ्ता तो बीत ही गया था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो आज जो है ना वांग जी अपनी मतलब रात का टाइम था और वांग जी अपने घर पे था, तभी जो है ना वांग जी के फ़ोन पे एक कॉल आया एंड वहाँ पे जो है ना उसका ब्रदर का नाम लिखा हुआ था। तो वांग जी फिर से थोड़ा सा ऐसा था कि उसका भाई इस टाइम पे उसे क्यों कॉल कर रहा है। तो तभी जो है ना मतलब उसने कॉल उठाया एंड बोला, हेलो भाई क्या कुछ हुआ है? तभी जो है ना हमारी वांग जी के कान पे एक वॉइस गया, वो था एक बच्चे का जो था हमारी जिंगी। जिंगी ने बोला, अंकल मैं हूँ जिंगी। तो हमारी बांजी जो था ना उसने बोला, ओ तो तुमने कॉल किया है मुझे? तो उसने बोला, हाँ मैंने कॉल किया है आपको। तो बांजी ने बोला, ओके तो क्या हुआ है, तुमने किस लिए मुझे कॉल किया है? तो उसने बोला, वो ना मम्मा एंड पापा जो है ना वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और मैं बहुत अकेला हूँ, तो क्या आप मुझे स्कूल छोड़ सकते हो? और मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं कोई सर्वेंट के साथ नहीं जाना चाहती। तो हमारी जो बांजी था ना वो एकदम सोचा एंड बोला, ओके तो तुम्हारी मम्मी पापा कब जाने वाला है? तो उसे बोला, कल सुबह। तो बांजी ने बोला, ओके ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह तो ड्रॉप नहीं कर सकती बट मैं तुम्हें सुबह मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने जा सकती हूँ। तो जो है ना वो हमारी जिंगी इतना खुश होकर बोले, सच में? तो हमारी बांजी ने बोला, ठीक है तो तुमसे मैं कल तुम्हारी स्कूल में मिलती हूँ, ओके छुट्टी के बाद। तो जो जिंगी था ना वो बहुत खुश हो गया था एंड उसके बाद जैसे कि वांग जी ने बोला था वैसे ही नेक्स्ट डे वांग जी जो है ना हमारी जिंगी की स्कूल में पहुंच गया था। हाँ एंड जब स्कूल ख़त्म हुआ तो जिंगी एंड हमारी जो आईवान था वो दोनों ही जो है ना वो चल के आ रहा था। तभी हमारी जो जिंगी है वो मतलब वांग जी को देखा जल्दी से एंड बोला, अंकल आप आ गए, मुझे तो लगा था आप नहीं आओगे। तो वांग जी ने बोला,
क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? तो उसने बोला बस पापा ने मुझे बताया था कि आप बहुत बिज़ी हो, तो मुझे लगा कि आप नहीं आओगे। तो वांग जी जो है ना वो बोला पर मैं तो आ गई। तो उसने बोला हाँ आप आ गए, आप बहुत अच्छे हो। ये बोल के जो है ना वो वांग जी को जो है ना गल पे किस किया। एंड दूसरी तरफ हमारी जो आईवन है ना वो सिर्फ वांग जी एंड जिंगी को देख रहा था अपनी बिग आईज से। हाँ, बिग आई से वो बस देख रहा था। तभी जो है ना जिंगी आईवन की तरफ देखा, बोला आईवन देखो ये मेरी अंकल है, ये बहुत अच्छा है और देखो कितना हैंडसम है। तभी आईवन जो है ना वो अपनी पलकों को बार बार झपक रहा था एंड देख रहा था। एंड तभी जो है ना हमारी भांजी आईवन की तरफ देखा एंड आईवन जितना मासूम एंड इतना क्यूट लग रहा था ना, जिस तरीके से वो वांगजी को देख रहा था, वांगजी 1 मिनट के लिए जो है ना वो एकदम शांत हो गया था। वो भी ठीक उसी तरीके से आईवन को देख रहा था। तभी जो है ना जिंगी बोल रहा था अंकल अंकल। तो वांगजी का होश है, बोला क्या क्या। तभी जो है ना उसने बोला आपने बस मुझे ही गोद में लिया है, आईवन को भी गोद में लो, उसे भी तो गोद में आना है। तो वांगजी ने बोला हाँ हाँ। तो उसके बाद जो है ना वांगजी आईवन को गोद में उठा लिया था एंड आईवन से वांगजी को देख रहा था। एंड तभी जब वांगजी आईवन की तरफ देखा एंड बोला हाय चैम। तो आईवन जो है ना वो देखा एंड बोला हाय अंकल। तो जो आईवन है ना मतलब वांगजी है ना वो मतलब जब आईवन को गोद में उठाया था ना तो आईवन के बॉडी से एक बहुत सिमिलर सा उसे स्मेल आ रहा था। इवन जो स्मेल आ रहा था ना वो बहुत सुकून फील करवा रहा था, वांगजी को एक कंफर्ट फील करवा रहा था। एंड वांगजी ने और एक बार आईवन को देखा एंड बोला तुम्हारी पेरेंट्स नहीं आने वाला है? तो उसने बोला हाँ हाँ वो आएगा अभी। तो जो है ना हमारी वांगजी ने बोला ओ ओके, तो जब तक तुम्हारी पेरेंट्स आए क्या तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगे? तो आईवन ने देखा एंड बोला हाँ मैं करना तो चाहता हूँ, बट अगर मेरे घर वाले आ गए और मुझे नहीं देखा तो वो परेशान हो जाएगा। तो वांगजी ने बोला ओके ऐसा है क्या? तो हम एक काम करते हैं, हम गार्ड को बता के जाएंगे, ठीक है, मेरी नंबर दे के जाएंगे। तब अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई आ गया तो इस नंबर पे कॉल करेगा और हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारी फैमिली आए, तब मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी। तो आईवन ने देखा वो खुश हो गया और बोला हाँ ठीक है। एंड जिंगी तो और भी ज़्यादा खुश हो गया था। तो उसके बाद वांगजी ने वही किया एंड उन दोनों को जो है ना मतलब पास में ही एक मॉल में लेके चला गया था। एंड वांगजी दोनों बच्चे को जो है ना दोनों हाथ में पकड़ के वो चल रहा था। वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था, इवन उसे आईवन बहुत अच्छा लग रहा था। उसे खुद नहीं पता क्योंकि वांगजी का भी उतना बच्चे लावर ऐसा नहीं था, बट उसे वांगजी को जो है ना आईवन से बहुत अच्छा एंड बहुत कंफर्ट फील हो रहा था। इतना उसे जिंगी के साथ भी फील नहीं हुआ था जितना आईवन से फील हो रहा था। तो उसके बाद वांगजी उन सारे लोगों को मतलब उन दोनों बच्चों को लेके एक छोटा सा रेस्टोरेंट पे चला गया था जो शॉपिंग मॉल में ही होता है ना। तो वहाँ पे बैठाने के बाद मतलब दोनों को बैठा दिया एंड बैठाने के बाद उसने पूछा तो तुम दोनों को क्या खाना है? तो जो जिंगी था ना उसने बोला मुझे फ्रेंच फ्राई खाना है। एंड आईवन जो है ना वो कुछ नहीं बोल रहा था। तब वांगजी जो है ना वो देखा बोला आईवन तुम्हें क्या खाना है? तो आईवन जो है ना वो देखा बोला आप कुछ भी ऑर्डर कर दो मैं खा लूँगी। तो वांगजी जो है ना आईवन की इतनी पोलाइट नेचर, इवन वो जो इतनी मासूमियत से बात कर रहा था ना, वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी को बहुत अपना सा फील हो रहा था। तो वांगजी जो है ना आईवन के सर पे हाथ रखा एंड बोला बेबी तुम मुझे बता सकती हो तुम क्या खाना चाहते हो, अंकल तुम्हारे लिए वही वो ऑर्डर करेगा। तो हमारी आईवन जो है ना वो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला ओके मुझे बर्गर खाना है। तो वांगजी जो है ना उसने देखा बोला आर यू श्योर, तुम्हारी इतनों सी मुँह है एंड तुम बर्गर खाना चाहते हो, क्या तुम खा पाओगे? तो आईवन जो है ना वो देखा एंड वो थोड़ा पाउट कर एंड बोला वो मुझे बर्गर बहुत पसंद तो है बट हमेशा मेरी पापा मुझे खिलाते हैं तो मैं नहीं खा पाऊँगा शायद। तो वांगजी आईवन की इतनी प्यारी शक्ल देख के उसने बोला कोई बात नहीं मैं तुम्हें खिला दूँगी। तो उसके बाद आईवन के लिए एंड जिंगी के लिए खाना ऑर्डर किया एंड वांगजी जो है ना अपनी हाथों से उन दोनों बेबी को खिला रहा था एंड वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वांगजी के फ़ोन पे जो है ना वो कॉल आया। तो वांगजी ने फ़ोन को उठाया, क्या आईवन आपके साथ है? तो वांगजी ने बोला ओह क्या आप आईवन की पेरेंट्स हो? तो उस इंसान ने बोला मैं उसके पेरेंट्स हूँ, क्या वो आपके साथ है? मैं एक्चुअली उसकी स्कूल में आई हूँ एंड मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ एंड मैं अभी आई तो मुझे पता चला कि आईवन आपके साथ गया है, तो आप लोग कहाँ हो मुझे बता सकते हो, मैं उसको लेने के लिए आ रही हूँ। तो वांगजी ने बोल दिया कि वो इस मॉल में है। तो उसने बोला ओके मैं जस्ट 5 मिनट्स में आ रही हूँ। तो उसने बोला ओके आप आओ।
तब तक हमारी आईवन एंड हमारी जिंगी की खाना भी ख़त्म हो गया था एंड वांग जी उन लोगों को लेके नीचे खड़ा हुआ था कि कब आईवन का पेरेंट्स आए उसको लेके जाए। तो ऐसे ही वेट कर रहा था, तभी एक कार जो है ना वहाँ पे आ गया था एंड उस कार से एक शख्स निकल के जो है ना वांग जी के सामने आ गया था। एंड उस शख्स को देख के वांग जी की जो आईब्रो है ना वो ऊपर उठ गया था, क्योंकि वांग जी को एक शख्स की फेस बहुत अच्छे से याद है। ये वही शख्स है जो विंग को उस दिन ऑफिस से लेके गया था एंड मैनेजर बोल रहा था ये विंग का अल्फ़ा है। हाँ, ये वही शख्स है। एंड तभी जो है ना वो आईवन के पास है एंड बोला आईवन। तो आईवन जो है ना वो जल्दी से हमारी जियांग चेंग के पास चला गया था, जियांग चेंग को हक कर लिया एंड जियांग चेंग जो है ना वो देखा एंड बोला हेलो मिस्टर। एंड वांग जी ने बोला मिस्टर लैन। तो उसने बोला हेलो मिस्टर लैन। तो वांग जी जो है ना वो देखा एंड बोला हेलो। एंड वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। एंड वांग जी कहीं ना कहीं उस दिन की वो बात से थोड़ा सा इफेक्ट भी हुआ था कि हमारी विंग की अल्फ़ा हो सकता है, क्योंकि विंग 5 साल से अलग रह रहा था। एंड अभी जियांग चेंग को देख के वांग जी के दिमाग में कंटिन्यूसली वही सोच रहा था। इवन इस बच्चे को देखने के बाद आयुन को बहुत करीब फील हो रहा था, मतलब वांग जी को बहुत करीब फील हो रहा था। एंड वांग जी का जो है ना वो अभी गला सूख रहा था। वांग जी कुछ भी गलत या फिर कुछ भी इमेजिन नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ भी गलत इमेजिन नहीं करना चाहता। तभी जो है ना जियांग चेंग आईवन को लेके वहाँ से चला गया था एंड वांग जी हमारी जो जिंगी है उसे लेके लैंड मेंशन जा रहा था। बट वांग जी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ क्यों पता नहीं चल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लिटरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इवन उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन घूम भी रहा था। उसके बाद उसने जो है ना हमारी आईवन को उस घर में छोड़ के, मतलब लैंड मेंशन में छोड़ दिया था। उसने अंदर नहीं गया, जस्ट सर्वेंट के पास आई जिंगी को दे दिया था। एंड उसके बाद तो वो कार चला के जो है ना वो जा रहा था, तभी उसके दिमाग में चल रहा था विंग उस गांव से शहर में कैसे आए, और शहर में आया भी तो वो उस घर में, वो जो जियांग मेंशन है वहाँ पे क्या कर रहा है। एंड जियांग चेंग के घर में ही तो वो रह रहा है ना। हाँ, जियांग चेंग, जियांग मेंशन एंड विंग उसी घर में है। इसका क्या मतलब, क्या 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 विंग ने उस इंसान से शादी कर लिया है या फिर कुछ और। वांग जी अभी उसका दिमाग जो है ना वो बहुत मेस हो रहा था, लिटरली उसे बहुत ज़्यादा ही उसका दिमाग घूम रहा था। तभी जो है ना वो ऑफिस ना जाके सीधा अपने घर पे पहुंच गया था। एंड घर पे जाने के बाद भी उसके दिमाग में कंटिन्यूसली वही सारी चीज़ सोच रहा था कि विंग अब उसके करीब नहीं आ रहा है, विंग उसे नफ़रत करता है। क्या इस वजह से कि विंग के लाइफ में कोई और आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका। अगर विंग उसका नहीं है तो विंग किसी का और का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इवन जब वांग जी ने विंग के बारे में पता किया था ना कि विंग कहाँ है, क्योंकि जब वो 5 साल बाद चाइना आया था तब उसने सबसे पहले ही विंग के बारे में पता किया था। एंड उसे विंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला था, लिटरली बहुत मुश्किलों के बाद उसे विंग के बारे में पता चला था कि वो जियांग मेंशन रह रहा है। एंड जियांग मेंशन में वो क्यों रह रहा है, किस लिए, कुछ उसे नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि विंग की लाइफ की ये 5 साल एकदम सीक्रेट भरी एक साल है, सीक्रेट भरी है, क्योंकि वांग जी ने बहुत कोशिश किया था बट उसे कुछ पता नहीं चला। एंड अभी उसे जो चीज़ें पता चल रहा है उसकी वजह से वांग जी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। तभी जो है ना मतलब ऐसे ही सोचते सोचते रात भी हो गया था। एंड वांग जी जो है ना वो, क्योंकि वो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, तो उसने आज फिर से सोचा कि वो ड्रिंक करेगा। एंड ऐसे ही वो जो है ना वो मतलब कर रहा था। एंड वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था 5 साल पहले जो उसके साथ हुआ था। हाँ, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 5 साल पहले वांग जी के साथ क्या हुआ था। वांग जी जो कि 20 ईयर्स की एक अल्फ़ा था, जो कि बहुत रिच फैमिली से था। हाँ, लैंड फैमिली। एंड वांग जी को हमेशा ही जो है ना उसको हर चीज़ में टोका जाता था, हर एक चीज़ में उसका पूरा लाइफ बोल सकते हैं अंकल की कंट्रोल में था। इस चीज़ से वांग जी को बहुत चिढ़ मचता था। उसे अंकल की रवैया, अंकल जिस तरीके से उससे बात करता है, अंकल उसे हर एक चीज़ में बांध के रखना चाहता है, इन सारी चीज़ों से वांग जी बहुत परेशान हो गया था। उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी
मतलब उसे जो है ना अपनी मम्मी की डायरी मिला था। हाँ, उसे उसकी माँ की डायरी मिला था एंड उस डायरी में उसकी माँ की बहुत सारी विश लिखा हुआ था। तब वांग जी जो है ना वो अंकल से बात किया था। वो उसकी माँ की जितनी भी विश है, उसकी माँ जहाँ-जहाँ जाना चाहता है, वांग जी ने सोचा कि वो भी वहाँ पे जाएगा। जब उसने अंकल से बात किया तो अंकल ने डायरेक्टली उसे मना कर दिया था। हाँ, उसे एकदम मना कर दिया था। तब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लिटरली अंकल के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी माँ की लास्ट विश को पूरा करना चाहता है। वो उसकी माँ की फेवरेट जगहों पे जाना चाहता है, बट अंकल ये भी उसे नहीं करने दे रहा है। अंकल क्यों हर बात में, हर एक चीज़ में उसे रोक टोक करता है। एंड उसके कुछ दिन ही बाद हमारी वांग जी को पता चला कि अंकल जो है ना वो किसी के साथ हमारी वांग जी की शादी तय कर दिया है। ये सोचने के बाद तो वांग जी को और भी गुस्सा आ रहा था, लिटरली उसे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि अंकल ने बोला था जब वांग जी मतलब बड़ा हो जाएगा और भी जब वो लैंड मैशल संभालना शुरू करेगा तो वो जाओ फैमिली की बेटी ताओ लूसी के साथ उसे शादी करना पड़ेगा। एंड वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि अंकल ने उसे एक बार पूछा भी नहीं, कुछ नहीं किया, जस्ट उसे अपनी डिसीजन मतलब उसके कंधे पे छोड़ दिया गया। एंड इस वजह से उसने जो है ना शिचनगा से भी बात किया था, बट शिचनगा वो वांग जी का ज़्यादा बात नहीं सुना। उसे लगा कि अंकल का डिसीजन हमेशा ही राइट्स है। तो इस वजह से शिचनगा ने भी वांग जी को उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उसने बोला अंकल तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था इन सारी चीज़ों से। एंड वांग जी जो है ना वो एक दिन डिसाइड किया कि वो अपनी माँ की इन सारी ड्रीम को, इन सारी सपनों को ज़रूर पूरा करेगा। वो इस घर से भाग जाएगा। जैसा सोचना वैसा ही काम। वांग जी अपने घर से भाग के चाइना की एक छोटी शहर चला गया था जो कि उसकी माँ की सबसे सबसे फेवरेट जगह था। एंड वहाँ पहुँचने के बाद वांग जी जो है ना, क्योंकि वांग जी थोड़ा एरोगेंट था, तो वहाँ पहुँचने के बाद जब वो लोगों से बात कर रहा था कोई उसे उस तरीके से बात ही नहीं कर रहा था। तब वांग जी ने देखा था कि दूर से कोई इंसान उसे बहुत टाइम से घूर रहा है, उसे देख रहा है। तब वांग जी ने सोचा था कि क्यों नहीं वो उस इंसान से जाके बात करे। एंड वैसा ही हुआ। जब हमारी वांग जी उस इंसान के पास जाके बात किया था तो वो इंसान अच्छे तरीके से उससे बात कर रहा था। इवन उसने उससे जो होटल है उसके बारे में बताया। एंड वांग जी उसके बाद वहाँ पे चला गया था, बट उसे याद आया कि उसकी फैमिली उसे ज़रूर ढूंढेगा और वो अगर यहाँ पे होटल में रहा तो उसकी फैमिली के लिए बहुत ईजी हो जाएगा वांग जी को ढूंढना। इस वजह से वांग जी वहाँ से आ गया था। एंड वहाँ पे आने के बाद वो फिर से उसी लड़के से बात किया था। एंड वो लड़का मतलब जो है ना वो वांग जी को मतलब बात कर रहा था। तब बातों बातों में उसने बताया था कि उसके घर की एक रूम खाली है। एंड वांग जी इसी मौके का फ़ायदा उठाया था। हाँ, एंड वो उस लड़के को बहुत रिक्वेस्ट किया था, पैसा भी दिया था एंड उसके साथ उसके घर पे चला गया था। ऐसे ही दिन बीतता रहा, महीना बीतता रहा एंड वांग जी एंड उस लड़के के बीच में बहुत क्लोजनेस आ गया था। एंड वो लड़का और कोई नहीं था, वो था विंग। विंग के साथ वांग जी की गुजारे हुए वो 3 महीना वांग जी के लाइफ के सबसे बेस्ट महीने में से एक था। वांग जी प्यार में पड़ गया था। इवन वांग जी ने विंग से शादी भी कर लिया था। वांग जी को लग रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं जानता, बट वांग जी का ये सोचना सबसे ज़्यादा गलत था क्योंकि उसके ऊपर कोई शख्स था जो बहुत अच्छे तरीके से नज़र रख रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इवन जिस दिन वांग जी ने शादी किया था ना उस दिन भी वो इंसान वहाँ पे था। एंड इन सारी न्यूज़, इन सारी चीज़ों के बारे में अंकल को पता चल गया था। एंड अंकल ने डिसाइड किया कि वो वांग जी से एंड उस ओमेगा को अलग कर देगा। हाँ, वो अलग कर देगा। जैसा सोचना वैसा ही काम। वांग जी को जो है ना कुछ टाइम से विंग के घर पे कुछ चिट्ठियाँ मिलता था जहाँ पे अंकल ने बार बार वांग जी को ब्लैकमेल कर रहा था कि वांग जी मुझसे मिलो, मुझसे बात करो। तब वांग जी बहुत ज़्यादा ही टेंस हो गया था कि वो क्या करे, वो बहुत परेशान था। तब भी एक दिन वांग जी ने डिसाइड किया कि वो अंकल से बात करेगा। हाँ, उसे अब बात करना ही होगा एंड वो अंकल को बताएगा वो शादी कर लिया है एंड विंग को लेकर वो अपने घर पे चला जाएगा। एंड उसके बाद विंग एंड वो अच्छे से रहेगा। बट वो तब तक इन सारी चीज़ों के बारे में विंग को नहीं बताया था। उसने सोचा था कि जब सारी चीज़ हो जाएगा तब वो विंग को बताएगा। एंड ऐसे ही
मतलब एक दिन हमारी वांग जी जो है ना वो रात को विंग के साथ सोया हुआ था एंड तभी विंग ने उसे कुछ बताने के लिए सोचा। तो वांग जी ने सोचा कि कल वो अंकल के तो अंकल के साथ जब बात करेगा एंड अंकल जब तैयार हो जाएगा उसे बुलाने के लिए, तब वांग जी भी विंग को कुछ बताएगा या फिर विंग को इस गुड न्यूज़ देगा। तब दोनों ही अपनी मन की बात या फिर दोनों ही एक दूसरे को जो जो बोलना है वो कल ही बताएगा। ये सोच के वांग जी उस दिन विंग की बात नहीं सुना था एंड विंग ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था। एंड वो आखिरी रात था जब वांग जी एंड विंग एक साथ एक दूसरे के साथ सोए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जब वांग जी उस टाउन पे गया था एंड वो दिन वांग जी के लाइफ के सबसे बुरे दिन में से एक था, क्योंकि अंकल ने कुछ गुंडों से वांग जी को पकड़ लिया था। हाँ, वांग जी को वहाँ से उठा के लेके गया था। वांग जी कितना ज़्यादा बोल रहा था, कितनी अंकल से रिक्वेस्ट किया था कि उसे छोड़ दे, उसके लिए विंग वेट कर रहा है, बट अंकल ने उसकी एक बात नहीं सुना। अंकल ने उसी दिन वांग जी को ज़बरदस्ती नहीं, वांग जी को ब्लैकमेल करके जो है ना उसे अमेरिका भेज दिया था। वांग जी को अंकल ने ब्लैकमेल किया था कि अगर वो नहीं जाएगा तो वो विंग को नहीं छोड़ेगा, वो विंग की ज़िंदगी को हेल कर देगा। एंड वांग जी इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अंकल की बात मान गया था एंड वो अमेरिका चला गया था। हाँ, एंड दूसरी तरफ अंकल जो प्रॉमिस किया था कि वो विंग के साथ कुछ नहीं करेगा, तो उसने कुछ नहीं किया, वो विंग को लाइफ को जाने दिया। बट देन विंग के साथ जो सब हुआ था, विंग के पास वो चिट्ठी एंड वांग जी का वो स्टेटमेंट जो सबके सामने वांग जी ने दिया था, वो सब कुछ क्या था? हाँ, वो किसने किया था? कौन है जो विंग एंड वांग जी दोनों के साथ ही खेल खेल रहा था? क्या वो अंकल है? अगर अंकल है तो अंकल ने ऐसा क्यों किया? क्यों? एंड दूसरी तरफ क्या वांग जी को कभी पता चलेगा कि उन दिन या फिर उस टाइम विंग के साथ क्या क्या चीज़ें हुआ था? एंड अगर वांग जी को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? क्या वो विंग को सारी चीज़ें बता पाएगा या फिर विंग उसे कभी बिलीव कर पाएगा? अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ ज़रा वेट कीजिए। एंड दूसरी बात गाइस, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि कल मैंने पूछा था कि मुझे प्रॉपर तरीके से स्टोरी ख़त्म करना है या फिर नहीं। तो आप में से कुछ लोगों ने बोला प्रॉपर तरीके से, कुछ लोगों ने बोला कि बोरिंग हो रहा है, जल्दी नहीं। बट गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ। बट जो भी हो, मैं ना प्रॉपर तरीके से ना जल्दी, बस मैं जैसे भी हो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगे, बोरिंग फील ना हो। ओके। एंड दूसरी बात गाइस, मुझे पता है कि इस स्टोरी के नाम से बहुत लोगों को बहुत सारी इमेजिनेशन हो गया था इस स्टोरी को लेके, बट मैंने एक चीज़ देखा था, मतलब जितनी भी प्रेगनेंसी टाइप मतलब स्टोरी हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मतलब सिमिलर टाइप का ये स्टोरीज़ होता था। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूँ, एंड डिफरेंट करने के चक्कर में मैं ऐसी मतलब शेयर कर रही हूँ या फिर ऐसी स्टोरी बनाया। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को स्टोरी कैसा लग रहा है होगा या फिर अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, या फिर आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, आई रियली डोंट नो। बट मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश किया था। मैं एक जैसे स्टोरी नहीं बनाना चाहती थी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहती थी जहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। तो मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश किया है एंड मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड जैसा मैं आप लोगों की रिस्पॉन्स देख रही हूँ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है एंड कुछ लोगों को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। बट अब मैं क्या करूँ बताओ, मैं सबको सेटिस्फाइंग फील नहीं करवा सकती। अब यही मैं बताना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है तो गाइज़ आई एम सॉरी, बट मैं ऐसे ही स्टोरी को लिखा था, सो मैं और कुछ नहीं बोल सकती।